नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कहानी तेरी मेरी। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए सास बहू के रिश्ते पर आधारित एक हास्य कहानी। कहानी का नाम है बहू मेरी नज़र उतार। सुभद्रा की बहू रूपाली की आज मुँह दिखाई की रस्म थी। सभी रिश्तेदार व आस पड़ोस वाले जितनी तारीफ नई बहू की करते, उतनी ही सुभद्रा की भी। एक पड़ोसन उसे छेड़ते हुए बोली, क्या सुभद्रा, इस उम्र में भी तू इतनी सुंदर कैसे है? आज इस बनारसी साड़ी में तो तू गजब ढा रही है। अरे अब कहाँ पहले जैसी सुंदर रही। हाँ, यह तो सच है, जब शादी करके आई थी तब आस पड़ोस में चर्चा होते थे मेरे रंग रूप के। सुभद्रा देवी इठलाते हुए बोली, तभी तो हमारा देवर इस उम्र में भी तेरे आगे पीछे लट्टू की तरह घूमता है। उसकी जेठानी उसे छेड़ते हुए बोली। उनकी बातें सुन रूपाली भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। खैर, शाम तक सारे रिश्तेदार विदा हो गए। उनके जाते ही सुभद्रा देवी अपनी बड़ी बहू शीतल से बोली, अरे बहू, सिर में बहुत दर्द है, लगता है मुझे नज़र लग गई। जरा मेरे कमरे में आकर मेरी नज़र उतार दे। वाकई में ही सुभद्रा देवी इस उम्र में भी काफ़ी खूबसूरत दिखती थी। गोरा रंग, लंबा कद, ऊंचा माथा सबका ध्यान आकर्षित करता था। उन्हें सजने संवरने का भी बड़ा शौक था। वह एक खुश मिजाज महिला थी। बहुओं के साथ भी उनका हंसी मजाक चलता रहता। वह सारा दिन दो चार महिलाओं की पंचायतें लगाकर बैठी रहती और अपने किस्सों से सबको खूब हंसाती। यह देख रूपाली शीतल से कहती, दीदी, मम्मी तो अच्छी रौनक लगाए रखती है पूरा दिन घर में। वह तो ठीक है रूपाली, पर इनकी एक आदत ने मुझे परेशान करके रखा है। वह क्या? रुक जा, ये पंचायत ख़त्म होने दे, तुझे खुद ही पता चल जाएगा। शाम को जैसे ही आस पड़ोस की औरतें उठ कर गईं, उसकी सास की आवाज़ आ गई, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी आओ, मेरे सिर में बहुत दर्द है। दोनों जैसे ही उनके पास पहुंची, उसकी सास अपना माथा पकड़े बैठी थी। उन्हें देखते ही बोली, अरे बहू, सिर बहुत दुख रहा है। यह सारी की सारी रोज़ आकर बैठ जाएंगी और एक ही बात, हाय सुभद्रा, तू इस उम्र में भी इतनी सुंदर कैसे है? लगता है नज़र लगा गई मुझे। शीतल, जा मेरी नज़र उतार दे। नज़र उतरेगी तभी सिर हल्का होगा। बाहर आते ही रूपाली ने कहा, दीदी, नज़र कैसे उतारते हैं? मैंने तो पहली बार सुना है। नज़र लगती कैसे है? कुछ नज़र वज़र नहीं होती, बस मम्मी जी का वहम है। सुबह जल्दी उठ सारा दिन बैठी रहेंगी, आराम करती नहीं, तो सिर में दर्द ही रहेगा ना। एक दो बार समझाया भी, लेकिन मानती ही नहीं। कहती है, तुम आजकल के पढ़े लिखों को तो सब वहम ही दिखता है। फिर मैंने भी ज़्यादा बहस करना सही नहीं समझा, और मन बहलाने के लिए जब वह कहती हैं तब उतार देती हूँ एक मुट्ठी नमक मिर्च से उनकी नज़र। आराम तो इनको सोने से मिलता है, लेकिन खुश हो जाती है कि ये सब नज़र उतरने का कमाल है। अच्छा, अब तू जा अपने कमरे में। मम्मी कहती हैं सबके सामने नज़र उतारने से इसका असर नहीं होता। रूपाली को समझ तो कुछ नहीं आया, फिर भी वह सिर हिलाते हुए अपने कमरे में चली गई। अब तो अक्सर वह नज़र उतरने वाली बात सुनती, लेकिन देखा उसने कभी नहीं, क्योंकि यह जिम्मेदारी उसकी जिठानी की थी। हाँ, मिर्च जलने की गंध ज़रूर महसूस करती। जेठानी के भाई की शादी थी, इसलिए वह अपने मायके गई हुई थी। शादी वाले दिन रूपाली की तबीयत सही नहीं थी, इसलिए वह घर पर ही रुक गई और उसके सास ससुर शादी में चले गए। रात को जैसे ही वह शादी से लौटे, उसकी सास सिर पकड़ते हुए बोली, हाय हाय, इसलिए तो मैं कहीं नहीं जाती। देखा ना, वहाँ भी समधन व उसके रिश्तेदार मुझसे फिर पूछने लगे, हाय समधन जी, आप इतनी सुंदर कैसे हो? तारीफ सुनकर अच्छा तो लगता है, पर क्या करूँ, यह तारीफ मुझ पर भारी पड़ जाती है। सिर में दर्द हो गया, लगता है सबकी नज़र लग गई मुझे। बहू, आज तो तू ही मेरी नज़र उतार दे। सुनकर रूपाली थोड़ी सकपका गई। उसे पता ही नहीं था कि नज़र कैसे उतारते हैं। उसे अपनी जिठानी पर भी गुस्सा आ रहा था कि और सारे कामों में साझा कर लिया, इसमें क्यों नहीं। सासू माँ से पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह क्या सोचेंगी, कि उसे यह भी नहीं पता और पंचायत में सबके सामने उसका मजाक उड़ाएंगी। पतिदेव भी तो नहीं है, वह भी अपने दोस्त की शादी में गए हुए थे। रूपाली के कच्चे पक्के दिमाग में जितना बैठा था, उसने उसी के हिसाब से एक मुट्ठी सूखी मिर्च, थोड़ा सा नमक हाथ में लिया और जाकर अपनी सास के सिर पर से घुमाकर उसे बाहर ले आई।
अब वह यह सोच चकरा रही थी कि उन्हें आग में कहाँ झोंके। उसने अपना दिमाग लगाया और बहुत सारे अखबार ले उन पर उसे रख आग लगा दी। सारे घर में मिर्च की जलन की तीखी गंध के साथ ही धुआं भर गया। उसके सास ससुर खांसते छींकते बाहर आए। तभी उसका पति भी आ गया। सब अजीब नज़रों से रूपाली को देख रहे थे और रूपाली अपनी सास को, बहू यह क्या किया तूने? उसकी सास खांसते हुए बोली, मम्मी जी आग में झोंकेंगे तो। हाय इतनी आग और इतनी मिर्च! मैंने अपनी नज़र उतारने के लिए कहा था या पूरे मोहल्ले की? हाँ मम्मी, ज़रा बाहर तो झांक कर देखो, सब लोगों का बुरा हाल है। हमारे घर की ओर अजीब नज़रों से देख रहे हैं। संदीप हंसते हुए बोला, हाय बहू, लगता है तूने मेरी साल भर की नज़र एक साथ ही उतार दी। तो तोबा तोबा, आज के बाद तुझसे क्या मैं किसी से नज़र नहीं उतरवाऊंगी। सुभद्रा देवी छींकते हुए बोली। सुभद्रा की बात सुन सबकी हंसी छूट गई। उन्हें हंसता हुआ देख वह भी अपनी हंसी ना रोक पाई। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी पढ़कर? इसके बारे में अपने अमूल्य विचार ज़रूर दें। पसंद आए तो लाइक व कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।